इन टुडेज़ वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। ये टॉपिक जो होता है हार्ट की ब्लड सप्लाई वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपके फाइनल प्रॉफ के लिए, और ये जो होता है यही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे अक्सर हमें एग्जामिनर पूछ लेते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तो अगर आपको इसका आइडिया है तो आप उनको आसानी से बता देंगे। और जो कुछ एक लैंडमार्क्स होते हैं, देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आपने हार्ट को डाइसेक्ट करके देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यार जो कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट के, कोरोनरी सल्कस, लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, ओके, तो राइट कोरोनरी सल्कस, तो इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता होना चाहिए, हार्ट के कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, आपको सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप आर्टरीज का कोर्स नहीं समझ पाएंगे। देखिए ओरिजिन टर्मिनेशन तो समझ जाएंगे, ठीक है, ब्रांचेस भी समझ जाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें तो रटनी है, ठीक है, तो लेकिन जो कोर्स है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। और समझने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का आइडिया होना चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हार्ट को डाइसेक्ट नहीं भी किया है लेकिन हार्ट को अंदर से देखा है, क्योंकि अगर देखा है तो आप इजीली इस वीडियो को समझ पाएंगे और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। और आपको एक डाटा मिल जाएगा जो कि आपको लिखना होता है अपनी कॉपी के अंदर, वो भी हमने पूरा इस पीपीटी के अंदर बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। फर्स्टली हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरी। कौन कौन सी? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अंडरस्टैंड? हार्ट जो होता है वो सप्लाइड बाय होता है दो कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। दे बोथ ओरिजिन फ्रॉम ओटा, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये लेकिन जो दोनों ही आर्टरी होती हैं ये दोनों ओरिजिन कहाँ से लेती हैं भाई? आपका ओटा से। अंडरस्टैंड? अभी तक हमने क्या देखा? हार्ट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरी, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दे बोथ ओरिजिन फ्रॉम ओटा। अब सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन एंटीरियर ऑर्टिक सल्कस। राइट कोरोनरी आर्टरी का जो ओरिजिन होगा वो होगा आपका एंटीरियर ऑर्टिक सल्कस। अब चलते हैं कोर्स की तरफ। फिर मैं वही पुरानी बात कहूँगा, मेक श्योर कि आपने हार्ट को अंदर से देखा या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का आइडिया आपको है। देखिए आइडिया तो देखो एक रटना भी होता है कि आपको रटना से पता है कि हाँ वहाँ पे एक सल्कस होता है, एक ग्रूव होता है इंटरवेंट्रिकुलर, लेकिन यार जब तक आपने नहीं देखा होगा हार्ट के अंदर, हार्ट का डाइसेक्शन करके नहीं देखा होगा, इट इज़ नॉट ईजी कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो देखा हो। चलिए शुरू करते हैं कोर्स। इट रन्स फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ जाता है, देन डाउनवर्ड इन द राइट कोरोनरी सल्कस। पहले तो आगे की तरफ जाती है आर्टरी, देखिए निकलती तो कहाँ से है? ऑर्टा से, ऑर्टा की भी एंटीरियर ऑर्टिक सल्कस से, ठीक है, फिर ये आगे की तरफ जाती है, देन डाउनवर्ड इन द राइट कोरोनरी सल्कस एंड इट वाइंड्स राउंड इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है, फिर ये राउंड ये वाइंड करती है राउंडली इंफीरियर बॉर्डर एंड रीच द डायफ्राग्मेटिक सरफेस। ठीक है, हार्ट का एक डायफ्राग्मेटिक सरफेस होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ तो सरफेसेस ऑफ हार्ट में आपको पता होगा, ठीक है। इट रीच द डायफ्राग्मेटिक सरफेस एंड एट लास्ट रीच टू पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और आखिरी में कहाँ पहुँच जाती है ये? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ओरिजिन समझ आ गया, कोर्स समझ आ गया। अब चलते हैं किधर की तरफ? अब चलते हैं टर्मिनेशन। देखिए टर्मिनेशन में आपको कुछ नहीं जानना है, टर्मिनेशन में तो इस आर्टरी का कुछ है ही नहीं। टर्मिनेशन में तो बाय एनेस्मोसिंग विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होगी उस पे जाके ये एनेस्मोस कर जाती है, ठीक है। तो ओरिजिन हो गया, कोर्स हो गया, टर्मिनेशन हो गया। वेरी मच इंपॉर्टेंट जो आपके वाइवा में पूछी जाती हैं वो होती हैं ब्रांचेस। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ब्रांचेस पता हो। इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है राइट मार्जिनल, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड नोडल ब्रांच। व्हाट आर द ब्रांचेस? मार्जिनल, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड नोडल। देयर आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। अब जो इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये कहाँ कहाँ हार्ट में अपना सप्लाई करेगी, क्या क्या इसका एरिया होगा वो हमें देखना है, बस इतना ही देखना है भी आपको। क्लिनिकल हम आखिरी में बताएंगे दोनों का। तो सबसे पहला तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? राइट एट्रियम। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी। वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अंडरस्टैंड? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। चलिए तो नेक्स्ट क्या है आपका?
लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है लेफ्ट पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस। क्या? लेफ्ट पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। राइट का मैंने आपको ऑलरेडी आई एम प्रीवियसली डिस्कस राइट कोरोनरी आर्टरी, नाउ आई एम डिस्कसिंग लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का आपको क्या होना पता होना चाहिए? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा? लेफ्ट पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस। अब इसके कोर्स के लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए कोर्स पे चलने से पहले एक और बात कर लेते हैं आपसे। देखिए जैसे जैसे ये चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप साथ साथ इसका अगर स्क्रीनशॉट रखेंगे अपने पास तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल एट द लास्ट टाइम। जो आपका जो क्रूशल टाइम होता है ना, लास्ट टाइम जस्ट बिफोर योर फाइनल प्रॉफ, तो उस समय आप सिर्फ इनके स्क्रीनशॉट को पढ़ें और वीडियो को इंटू 2 पे स्पीड में देख लें। क्योंकि एक बार जब आप पढ़ लेंगे अपने पास, इन नोट्स को अपने पास रखेंगे, स्क्रीनशॉट को, तो केवल आप स्क्रीनशॉट ही पढ़ लेंगे तो वेरी मच ये आपको हेल्प करेंगे, वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ओके, तो ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी अपने साथ ले सकते हैं और उसके बाद वीडियो को इंटू 2 क्वालिटी पे भी जब आप इंटू 2 पे स्पीड पे चलाएंगे तो फिर आप क्विक रिवीजन जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही है, लेफ्ट आर्टरी का ओरिजिन हो गया लेफ्ट पोस्टीरियर ऑर्टिक साइनस। एंड नाउ कोर्स ये भी आगे जाती है फॉरवर्ड, लेकिन ये फॉरवर्ड देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। जब ये आगे की तरफ जाती है तो ये कौन सी ब्रांच देती है? इट रन्स फॉरवर्ड, गिव्स एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड देन रन्स इनटू लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सर्कल। उसके बाद ये रन्स करती है लेफ्ट कोरोनरी सर्कल, ये भी बाउंड करती है लेकिन कहाँ? लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, वो कर रही थी लोअर बॉर्डर, ये करती है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट पे बाउंड, और फिर इसे कहते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, एक तो इसने दे दी कौन सी ब्रांच? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और जब ये लेफ्ट बॉर्डर के पास वाइंड राउंड करके आती है तो इसे कह देते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंड ये भी आखिरी में कहाँ पहुँच जाती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। देखिए जिन चीज़ों को मैंने सर्कल किया है वही एक इंटरनल, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कहाँ देती है? आगे की तरफ देती है। जब ये लेफ्ट बॉर्डर के नीचे आके जब वाइंड राउंड करके आती है तो इसे हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं, और आखिरी में ये आर्टरी भी कहाँ पहुँच जाती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन एंड कोर्स। चलिए अब दो चीज़ें हमने देख ली, ओरिजिन एंड कोर्स। अब हमें क्या देखना है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ये भी वही एनेस्मोस कर जाती है पीछे की तरफ, किससे? राइट कोरोनरी आर्टरी से। देखिए मैंने आपको ये भी आपको इधर ही क्लियर कर दिया, वो उसका भी टर्मिनेशन हो जा रहा था लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच से, और ये भी एनेस्मोस कर जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी से ही। टर्मिनेशन तो आपको कुछ याद नहीं करना है, ओरिजिन और कोर्स थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस वेरी मच इंपॉर्टेंट विच विल फ्रिक्वेंटली आस्क इन वाइवा, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसकी भी 3 ब्रांचेस होती हैं, जैसे उसकी 3 ब्रांचेस थी इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं। पहली वही एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, दूसरी डायगोनल ब्रांच, एंड तीसरी लेफ्ट एट्रियल ब्रांच। कौन कौन सी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, डायगोनल ब्रांच एंड लेफ्ट एट्रियल ब्रांच। कोर्स में देखिए आपको पता होना चाहिए एंटीरियरली कौन सी ब्रांच दे रही है, और जब लेफ्ट बॉर्डर के नीचे से आ रही है तो कौन सी मतलब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बन जा रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसके कोर्स के साथ ये देती है, और बाकी जो इसकी मेन जो 3 ब्रांचेस है वो यही है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, डायगोनल ब्रांच एंड लेफ्ट एट्रियल ब्रांच। अब इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट एट्रियम को तो पूरा का पूरा देती है। देखिए जैसे वो राइट एट्रियम को पूरा का पूरा दे रही थी, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रियम को पूरा का पूरा देगी। सारा का सारा जो लोचा आता है वो कहाँ होता है? वेंट्रिकल में। देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर ग्रेटर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ग्रेटर पार्ट एक्सेप्ट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव सल्कस, सॉरी ग्रूव, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को कौन सप्लाई कर रहा है? पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कौन? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को नहीं कर रही थी कौन नहीं सप्लाई कर रही थी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर को? राइट कोरोनरी, तो उसको ये सप्लाई करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब सबसे लास्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आप लोगों को आई होप पता होगा। ठीक है, तो वही एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी यही सप्लाई करती है। ठीक है, सारा का सारा खेल होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को कौन करता है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को कौन करता है? ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को कौन सी सप्लाई करती है आर्टरी? राइट कोरोनरी आर्टरी। और एंटीरियर को कौन करती है? ये करती है। ठीक है, लेकिन
सारा का सारा एरिया राइट वेंट्रिकल का वही सप्लाई करती है, केवल यही नहीं करती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। इसे कौन करता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये थी दोनों आर्टरी, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं बस आपको जल्दी से एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हमने अभी तक इनका ओरिजिन देखा, कोर्स देखा, टर्मिनेशन देखा, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा और ब्रांचेस। 5 चीज़ें देखी जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या? फिर से ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन, ब्रांचेस एंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और तो अभी तक हमने इन दोनों आर्टरी का कुछ नहीं देखा। अब बस यही 5 पॉइंट्स में हमने दोनों आर्टरी को ख़त्म किया है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट में जाना चाहते हैं तो यार वो तो केवल एक ही चीज़ है, दैट इज़ ब्रांचेस। आपको इनकी ब्रांचेस पता होना चाहिए और ओरिजिन एंड टर्मिनेशन पता होना चाहिए। कोर्स तो तभी आप जान सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, मेक श्योर कि आपने हार्ट का डाइसेक्शन किया हो और हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्ट के अंदर का सारा पार्ट आपको पता हो। ठीक है, तो अभी जो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी क्लिनिकल एनाटॉमी। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ें, आप उसका क्लिनिकल बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जामिनर अक्सर क्लिनिकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर आपने राइट कोरोनरी आर्टरी या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट या फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ी, तो इनका एक बार क्लिनिकल ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि क्लिनिकल बहुत से टीचर्स होते हैं जो सिर्फ क्लिनिकल ही पूछते हैं और वो कुछ पूछते नहीं हैं। तो अभी अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो अब क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेते हैं। देखिए, क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहला है थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। क्या? थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब इसके अंदर क्या हो जाता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी दैट्स लीडिंग टू शॉर्टनिंग इन द ल्यूमन ऑफ आर्टरी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक आर्टरी है, तो इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मतलब बीच बीच में थ्रोम्बस बनने लग जाते हैं, इस तरीके से गोले गोले हो जाएं। तो उससे क्या हो जाता है, जो ल्यूमन होता है ये पूरा आर्टरी का, ये जो ल्यूमन है ये हो जाता है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है थ्रोम्बस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी या लेफ्ट कोरोनरी के अंदर कोई भी अगर थ्रोम्बस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी दैट लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ आर्टरी एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज डिक्रीज। अब भाई आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है ब्लड, ये इस डायरेक्शन में ब्लड आपका जा रहा है, तो जितना ब्लड जा सकता है उससे तो कम ही जा रहा है, तो देयर इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हो जाएगी, दैट रिजल्ट इन द MI, दैट इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, दैट लीड्स टू द MI। एंड इसके अंदर क्या होता है, देखिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन का वेरी मच जो सिम्टम दिखता है पेशेंट के अंदर, देयर इज अ सीवियर पेन ओवर चेस्ट। पूरे चेस्ट के पास एक सीवियर पेन आपको लिखता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं इनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वही थ्रोम्बोसिस के लिए हम फिर एंटीकोगुलेंट वगैरह देते हैं, ठीक है, जिससे कि थ्रोम्बोसिस को डिसॉल्व किया जाए। अगला क्या होता है, एक होता है इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए, ऊपर वाला था पूरा थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दूसरा होता है इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू स्पैज्म ऑफ आर्टरी। इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन यही इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू द स्पैज्म ऑफ आर्टरी एंड रिजल्ट्स इन एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो टर्म है इनका आइडिया आपको होना चाहिए। एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो एंजाइना पेक्टोरिस है, अगर और ज़्यादा से हो रखा है थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन, थ्रोम्बस बन गए तो उससे क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और ये जो पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का, दैट पेन रेडिएट्स टुवर्ड मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म और फोर आर्म। ठीक है, जो इसका पेन होता है दैट पेन रेडिएट्स टुवर्ड मीडियल साइड जाता है आर्म, मतलब लेफ्ट आर्म और फोर आर्म, मतलब जो आपका लेफ्ट आर्म है फोर आर्म के मीडियल साइड भी इसका जो पेन है वो रेडिएट कर जाता है एंजाइना पेक्टोरिस का। तो इससे भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि इस आदमी को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ और इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, उसका केवल चेस्ट में, इसका मिडिल साइड ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। अगला है कोरोनरी एंजियोग्राफी। क्या? कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसको हम करते हैं डायग्नोस करने के लिए ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी के, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ऑक्लूजन तो नहीं है, ये जानने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। अब नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टी। देखिए, अब क्लिनिकली टर्म है, तो आई होप कि ये चीज़ें तो आप लोगों को एक एक करके समझ आ ही रही होंगी, है ना। एंजियोप्लास्टी कब करते हैं? एंजियोप्लास्टी करते हैं रिमूव ऑफ स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर मान लीजिए स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन, छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो उसके लिए हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। और एंजियोग्राफी करते हैं कि कोई ऑक्लूजन तो नहीं है, ये जानने के लिए। तो इन दिस प्रोसीजर हम स्मॉल स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्मॉल स्टेंट और बैलून इज इन्फ्लेटेड एट ऑब्स्ट्रक्टेड साइड। इसके अंदर जो होता है हम बैलून को इन्फ्लेटेड कर देते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, जहाँ पे रुकावट है, तो उससे क्या होता है वो खुल जाती है और जो हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव हो जाता है। वही हो जाता है हमारी एंजियोप्लास्टी। ये टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ऑक्लूजन हो गया,
इनकम्प्लीट ऑक्लूजन से क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है। कोरोनरी एंजियोग्राफी से क्या हो, कोरोनरी एंजियोग्राफी हम किस लिए कर रहे हैं, ऑक्लूजन जानने के लिए। एंजियोप्लास्टी को कर रहे हैं हटाने के लिए। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट लास्टली बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी भी हम करते हैं ब्लॉकेज अगर मल्टीपल साइड पे हो रहा है। अगर देखिए ऑक्लूजन कहीं छोटी मोटी जगह पे हो रहा है तो उसके लिए तो हम एंजियोग्राफी से जान के और एंजियोप्लास्टी कर देते हैं स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अगर ब्लॉकेज मल्टीपल साइड जगह जगह पे हो रखा हो, बहुत ज़्यादा हो रखा है, तब हम करते हैं इन दिस प्रोसीजर। तो ग्रेट सैफिनस वेन है। देखिए जब आप आई होप कि आप लोगों ने अब तक लोअर लिम्ब पढ़ लिया होगा तो आपको ग्रेट सैफिनस वेन का पूरा आइडिया होगा, या फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इज यूज्ड एज ग्राफ्ट। इन दोनों को हम एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। किसको? ग्रेट सैफिनस वेन, दैट इज GSV, ग्रेट सैफिनस वेन एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ITA। तो इन दोनों को हम एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं किस में? बाईपास सर्जरी में। तो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट एंड देयर क्लिनिकल। तो यार एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यार याद से क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारा है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वैसे भी हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होता है ना, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो डेली हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी, जिस पे भी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में, और अभी कुछ दिन बाद सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स पे भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर आपने आज से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए हमारे चैनल की, तो उस पर आप एनाटॉमी इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट होगी, वो देखें। तो आप एनाटॉमी के जो वेरी मच इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 10 ईयर्स जो लोग बच्चे लगाना चाहते हैं ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत हेल्पफुल चैनल होगा उन लोगों के लिए कि यार वो आसानी से वो प्लेलिस्ट वॉच करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और हमने थोरेक्स के भी, लोअर लिम्ब के भी, अपर लिम्ब के भी प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दिया, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को डिस्कस किया है, वो भी आप जाके बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और बाकी कुछ भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको लग रहा है कोई भी डाउट आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और मैं आपके हर एक कमेंट के ऊपर अपना रिप्लाई करूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।